नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन लैब में। मैं आज आप लोगों को जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का अध्ययन कराने जा रहा हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है दोस्तों केमिस्ट्री और फिजिक्स। यदि आप बायोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए जाकर बायोलॉजी का ज़रूर देखिएगा। तो पहले दिया है दोस्तों बहुविकल्पिक प्रश्न, सही उत्तर का चयन करें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन है दोस्तों क सीधी रेखा में, ख टेढ़ी रेखा में, ग किसी भी दिशा में, घ उपयुक्त सही। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क सीधी रेखा में। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसका ऑप्शन है दोस्तों क 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ख ऑप्शन है दोस्तों 3 × 10 के घात 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ग है दोस्तों 3 × 10 के घात 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड और घ है दोस्तों 3 × 10 के घात 8 मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क 3 × 10 के घात 8 प्रति सेकेंड। इसका आंसर होगा दोस्तों क 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। क 25 मीटर, ख 25 सेंटीमीटर, ग 25 इंच, घ 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही होगा दोस्तों ख 25 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों क एमीटर, ख वोल्टमीटर, ग थर्मामीटर, घ मोनोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क एमीटर। धारा एमीटर से मापा जाता है दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों V/I का अनुपात कहलाता है। ऑप्शन है दोस्तों क प्रतिरोध, ख चालकता, ग विभव, घ विभवांतर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क प्रतिरोध। इसका सूत्र होता है दोस्तों V/I बराबर R और R को प्रतिरोध से निरूपित करते हैं दोस्तों, इसलिए होगा इसका प्रतिरोध। अब दूसरा का पहला क्वेश्चन है दोस्तों Fe2O3 + 2Al बनाता है Al2O3 + 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है दोस्तों क संयोजन अभिक्रिया, ख है वियोजन अभिक्रिया, ग है द्विविस्थापन अभिक्रिया, घ है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया, घ। ऑप्शन घ सही है दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों क एसिटिक अम्ल, ख है लैक्टिक अम्ल, ग है सिट्रिक अम्ल, घ है टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एसिटिक अम्ल, क इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों साधारण नमक का सूत्र है। क है दोस्तों NaCl, B है Hb, घ है HCl और घ है दोस्तों NaOH। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क NaCl। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों किसी विलयन का pH मान 5 है वह क्या होगा। ऑप्शन है दोस्तों क अम्ल, ख है क्षार, ग है लवण, घ है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क अम्ल। अगर pH मान 7 से कम होगा दोस्तों तो अम्ल होगा, 7 होगा तो उदासीन और 7 से अधिक होगा तो क्षार होता है दोस्तों। अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ऑप्शन है दोस्तों का विरंजक चूर्ण, घ है धोने का सोडा, ग है बेकिंग सोडा, घ है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण है दोस्तों CaOCl2। इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब है खाली स्थानों को भरें। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी f बराबर होगी। तो वक्रता त्रिज्या की आधा होता है फोकस दूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों r/2। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक है
तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है दोस्तों, जिसे सी से निरूपित करते हैं। कूलाम कूलाम होता है दोस्तों। अब है पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र लिखें। अब पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, एल्केन का सामान्य सूत्र डॉट है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CnH2n+2। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CnH2n+2। अब है दोस्तों छठा क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को डॉट अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों, उदासीनीकरण। अब सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश परावर्तन के नियम को लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश परावर्तन के दो नियम। पहला है दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है दोस्तों आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग लिखें। इसका उत्तर है दोस्तों पहला किसी गाड़ी का हेडलाइट में और टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों। अब है नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, तीन चालक जिनके प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम तथा 6 ओम है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका हल है दोस्तों दिया है R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर 4 ओम दिया है दोस्तों, और R3 बराबर 6 ओम, और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है दोस्तों। तो हो जाएगा R बराबर 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम बराबर में 12 ओम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। इसका उत्तर है दोस्तों सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगता है, और केरोसिन तेल में वायु अघुलनशील होता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। पहला है दोस्तों N2 + H2 बनाता है NH3, और दूसरा है दोस्तों Fe + H2O बनाता है Fe3O + H2। तो पहला का संतुलित समीकरण हो जाएगा दोस्तों N2 + 3H2 बनाता है 2NH3। इधर भी N का 2 परमाणु है दोस्तों, और इधर भी N का 2 परमाणु है, और बायां पक्ष में हाइड्रोजन 6 है दोस्तों, और दायां पक्ष में भी हाइड्रोजन 6 है, इसलिए ये संतुलित समीकरण हो गया दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों Fe + H2O बनाता है Fe3O4 + H2। तो इसका संतुलित समीकरण हो जाएगा दोस्तों 3Fe + 4H2O बनाता है Fe3O4 + 4H2। अब 12वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक धातु का नाम अथवा संकेत लिखे जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों नाम है पारा और संकेत Hg है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऐसी धातु का नाम अथवा संकेत लिखे जो विद्युत का सुचालक हो। धातु का नाम लिखना है ऐसा जो दोस्तों जो विद्युत का सुचालक हो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नाम ग्रेफाइट और संकेत C दोस्तों। अब है दोस्तों 13वां क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसका संशोधन किस प्रकार संभव है। 4 अंक का है दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों वैसे दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, पहला है कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता अत्यधिक होना, और दूसरा है दोस्तों नेत्र गोलक का लंबा होना। और इसका संशोधन है दोस्तों अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। चश्मा में अवतल लेंस का उपयोग करके इसको संशोधित किया जाता है दोस्तों। अब 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर उपचयन एवं अपचयन की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। इसका उत्तर है दोस्तों उपचयन, किसी तत्व में ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है। इसका उदाहरण है दोस्तों C+O2 बनाता है CO2, और उपचयन है दोस्तों किसी यौगिक से जब ऑक्सीजन के ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं, जैसे CuO2 + 2H2 बनाता है Cu + 2H2O। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित रासायनिक सूत्र लिखे।
पहला है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड और सी है दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड और डी है कॉपर सल्फेट। इसका उत्तर है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH होता है दोस्तों और कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है दोस्तों और कॉपर सल्फेट का CuSO4 होता है। अब 16वां क्वेश्चन है दोस्तों दर्पण सूत्र व आवर्धन का सूत्र लिखे। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब वस्तु से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों आवर्धन सूत्र M बराबर होता है दोस्तों H डैश बटा H बराबर या माइनस V बटा U। यहाँ H डैश जो है दोस्तों वह प्रतिबिंब की ऊंचाई है और H है दोस्तों वस्तु की ऊंचाई और माइनस V बटा U भी M बराबर होता है दोस्तों। यहाँ V प्रतिबिंब की दूरी और U वस्तु की दूरी है दोस्तों और दर्पण सूत्र है दोस्तों 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है दोस्तों। अब प्रश्न से है दोस्तों दिया है वस्तु की साइज 4 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस लगा है दोस्तों। वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस में होता है दोस्तों यानी ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करना है और वस्तु की साइज भी ज्ञात करना है दोस्तों। तो दर्पण सूत्र से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U 1/V बराबर हो जाएगा दोस्तों। इधर माइनस में हो जाएगा इधर बराबर की इस ओर जाएगा तो 1/F माइनस 1/U। तो 1/V बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/-15 और माइनस 1/-25 और 1/V बराबर हो जाएगा दोस्तों -1/15 प्लस 1/25 -50 प्लस हो गया दोस्तों। अब 1/V बराबर 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा दोस्तों और 15 × 75 75 1 × 5 25 या 75 1 या 3 हो जाएगा दोस्तों और -3 + 3 बराबर -2/75 है दोस्तों। अब 1/V बराबर दोस्तों -2/75 और -2V बराबर 75 यहाँ तिर्यक गुना किया गया है दोस्तों और V बराबर इधर गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा दोस्तों और ये 2 से भाग लग जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर होगा दोस्तों। प्रश्न में पूछा है दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा दोस्तों, वास्तविक बनेगा। अब आवर्धन बराबर होता है दोस्तों H डैश बटा H बराबर -V बटा U। अब यहाँ मान रखेंगे दोस्तों H का 4 है, H डैश का नहीं है दोस्तों और V का है -37.5। एक माइनस सूत्र से है दोस्तों और -37.5 मान है और U का मान है दोस्तों -25। तो इसको हल करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा H डैश बराबर -6 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में पूछा है दोस्तों प्रतिबिंब की आकार और प्रकृति। तो इसका प्रकृति हो जाएगा प्रतिबिंब उल्टा बनेगा दोस्तों, वास्तविक बनेगा। आकार हो जाएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर का, बिंब से बड़ा बनेगा दोस्तों प्रतिबिंब। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों ओम का नियम लिखे और इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों ओम का नियम है दोस्तों किसी चालक के नियत ताप पर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच का आरोपित विभवांतर समानुपाती होता है। ओम का नियम होता है दोस्तों V/I बराबर R या V बराबर IR। तो इसे सिद्ध करना है दोस्तों तो हो जाएगा दोस्तों V प्रोपोर्शनल टू I और ये I को इधर लाएंगे दोस्तों V/I इधर नियतांक मानकर और V/I बराबर R हो जाएगा दोस्तों। R यहाँ नियतांक है तो V/I बराबर R हो जाएगा दोस्तों या I बराबर V/R प्रूव्ड। आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसका 8वां में क्वेश्चन है दोस्तों
पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं? 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 पार्श्वक्रम में संयोजित हैं। दर्शाइए कि उनका समतुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। तो पहले पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं पूछा है दोस्तों, तो इसका उत्तर है किसी परिपथ में सभी प्रतिरोध के एक सिरों को एक साथ तथा दूसरे सिरों को एक साथ जोड़ा जाए तो उसे पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। इसका हल है दोस्तों, माना कि R1, R2, R3 के 3 प्रतिरोध है जिसमें विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 तथा I3 प्रवाहित होती है। तो सिद्ध करना है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका I बराबर कुल विद्युत धारा सभी विद्युत धाराओं के बराबर होगा दोस्तों। इसलिए ओम के नियम से दोस्तों, ओम का नियम होता है I/V/R। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों I1 बराबर V/R1 हो जाएगा दोस्तों। ओम के नियम से I2 बराबर V/R2 हो जाएगा दोस्तों, और I3 बराबर V/R3 हो जाएगा। समीकरण 3 बन गया दोस्तों। अब समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 से I बराबर हो जाएगा दोस्तों V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब V/R बराबर V कॉमन ले लेंगे दोस्तों, इसलिए यहाँ बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V कट जाएगा दोस्तों। अब हो जाएगा 1/R प्लस 1/R1, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्रूव्ड हो गया दोस्तों। अब 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, धातु और अधातु में कोई 5 अंतर लिखना है। तो इसका अंतर है दोस्तों, धातु है, धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं, और अधातु में है दोस्तों अधातु के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। और इसमें है दोस्तों दूसरा, धातु में तन्यता का गुण होता है, और अधातु में है दोस्तों अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। तीसरा अंतर है दोस्तों, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। चौथा अंतर है दोस्तों, साधारणतः धातु अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस बनाते हैं, और इसमें है दोस्तों अधातु साधारणतः अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। पांचवा अंतर है दोस्तों, धातु अवकारक होते हैं और अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। अब इसका अथवा में है दोस्तों, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखे। पहला है दोस्तों एथेनोइक अम्ल CH, इसका सूत्र होता है दोस्तों CH3COOH। तो इसका संरचना सूत्र हो जाएगा दोस्तों, इसका संरचना सूत्र इस प्रकार हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों मीथेन, इसका सूत्र होता है CH4, इसका संरचना सूत्र इस प्रकार होगा दोस्तों। और सी में है दोस्तों प्रोपेन, इसका सूत्र होता है C3H8, इसका संरचना सूत्र इस प्रकार होगा दोस्तों। अब डी में है दोस्तों पेंटेन, इसका सूत्र होता है C5H12, संरचना सूत्र इस प्रकार होता है दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैक मॉडल पेपर सेट 1 बायोलॉजी जीव विज्ञान क्लास 10 का 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है दोस्तों? क है पोषण, ख है श्वसन, ग है उत्सर्जन, घ है परिवहन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग उत्सर्जन। वृक्क उत्सर्जन का भाग है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वपोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ख है क्लोरोफिल, ग है सूर्य प्रकाश, घ है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों घ होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है दोस्तों। तीसरा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम का क्या कार्य है दोस्तों? बताना है। ऑप्शन है जल का वहन, ख है भोजन का वहन, ग है अमीनो अम्ल का वहन, घ है ऑक्सीजन का वहन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क जल का वहन। पादप में जाइलम जल का वहन करता है और फ्लोएम भोजन का वहन करता है।
चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों, क अंडाशय, ख है गर्भाशय, ग है शुक्रवाहिका, घ है डिंबवाहिनी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है? ऑप्शन है क द्विलिंगी, ख एकलिंगी, ग दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों क द्विलिंगी। उड़हुल द्विलिंगी पुष्प है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है, अब खाली स्थान को भरना है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है, खाली स्थान जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का 2 उदाहरण देना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कोयला और पेट्रोलियम। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त के 2 कार्य लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्त के 2 कार्य। पहला कार्य है दोस्तों सभी ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाना, और दूसरा है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का वहन। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, 2 ऐसे जंतु का नाम लिखिए जिसमें वायु निषेचन होता है। वायु निषेचन जिसमें होता है दोस्तों, वैसे 2 जंतुओं का नाम लिखना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेढक और मछली। मेढक और मछली में वायु निषेचन होता है। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैसे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, धूम्रपान का उपयोग से जीभ, फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुस बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए प्रमुख कारक है। अतः धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 24 क्वेश्चन है दोस्तों, लैंगिक जनन के 2 लाभ लिखें। उत्तर, पहला लाभ है दोस्तों डीएनए की प्रतिकृति की तकनीक से विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो स्पीच के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। दूसरा लाभ है दोस्तों लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। 2 ही लाभ लिखना है दोस्तों, लेकिन एक और लाभ लिख दिया हूँ। तीसरा है दोस्तों नए जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में कोई 4 अंतर लिखे। स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में 4 अंतर लिखना है दोस्तों। स्वयंपोषी तथा विषमपोषी पोषण में 4 अंतर दिया है दोस्तों। पहला है, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर प्राप्त करते हैं, और इसका पहला है दोस्तों, इसमें भोजन के लिए जीवन प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित रहते हैं। दूसरा अंतर है दोस्तों, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, और विषमपोषी में है दोस्तों इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। स्वयंपोषी में है दोस्तों ये सरल पदार्थ को भोजन के रूप में लेते हैं। विषमपोषी है दोस्तों ये जटिल पदार्थों के भोजन के रूप में लेते हैं, इन्हें सरल पदार्थ में तोड़कर पाचित करते हैं। चौथा अंतर है दोस्तों, इसमें समस्त पौधे तथा कुछ जीवाणु आते हैं, और चौथा है दोस्तों इसमें सभी जंतु आते हैं। 26 क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए चित्र में 1 और 2 को नामांकित करें तथा कोई 2 कार्य लिखें। तो पहला जो है दोस्तों वो अंडाशय है, और दूसरा है जो दोस्तों वो अंडवाहिनी है। तो अब इसका कार्य भी लिखना है दोस्तों। 27वां है दोस्तों, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका नामांकित चित्र ऐसे होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ गई है बाई ब्रिक है, बाई ब्रिक धमनी, और ये बाया ब्रिक है दोस्तों, ये बाई ब्रिक का सिरा है, ये महाधमनी है, ये मूत्रवाहिनी है, ये महाशिरा है, ये मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है। तो इसका ऐसे नामांकित चित्र बनेगा दोस्तों। अब 27वां का 8वां में क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवांशिकी का मानव कल्याण से क्या संबंध है। उत्तर है दोस्तों, विज्ञान जीव विज्ञान की उस विशेष शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता का सूक्ष्म क्रिया विधि, अनुवांशिकता का प्रभाव एवं अनुवांशिकता से संबंधित परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। अनुवांशिकता के हर पीढ़ी में परिवर्तन दिखाई देते हैं, और कई पीढ़ी बाद
एक परिवर्तन पूर्व पीढ़ी से भिन्न होते हैं। कई पीढ़ी के बाद ये परिवर्तन पूर्व पीढ़ी से भिन्न होंगे। इससे नई स्पीसीज का निर्माण होता है। यह आनुवंशिकी का मानव कल्याण से संबंध है। नोट है दोस्तों, वैज्ञानिक का मानना है कि मानव का पूर्व पीढ़ी बंदर थे।